बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति सभी का स्वागत है। बेहद की परम शांति सभी का स्वागत है। बस आज हम बड़ी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आत्म स्वरूप के ऊपर बात करने वाले हैं। कुछ सवाल थे जो सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश आज हम करेंगे। तो आज अनुभूति के बारे में बात करेंगे, आत्म स्वरूप की अनुभूति। ठीक है, वही आत्मा अनुभूति है, वही आत्म स्वरूप की अनुभूति है। ये कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, वो सेम सब्जेक्ट है, आत्मस्वरूप। अगर आपने बापूजी का वीडियो सुना हो, आत्मस्वरूप में परम लाइट की प्राप्ति, तो बहुत सुंदर वीडियो था बापूजी का, पार्ट 1 पार्ट 2। और आप जरूर से सुनिए, आत्मस्वरूप में परम लाइट की प्राप्ति। परंतु आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि इस पे कैसे आगे बढ़ा जाए। ठीक है जी, ज्ञान मार्ग में कैसे चले। तो देखिए, ज्ञान मार्ग जो है वो एक प्रैक्टिकल मार्ग है। ठीक है जी, प्रैक्टिकल इन द सेंस के यहाँ पे हम खुद को हम यहाँ पे अपनी आत्मा का जो पुरुषार्थ है वो हम करते हैं। ठीक है, हमारा जो ज्ञान योग सेवा धारणा चारों जो पुरुषार्थ है, इसमें सबसे महत्व का है आत्मस्वरूप की अनुभूति। राइट। तो सबसे पहले तो ये कि हम कौन हैं। ठीक है, हम सबको पता है कि हम आत्मा हैं, लेकिन हमारी आत्मा का जो प्रकार है, हमारी आत्मा का जो गुण है, बेहद की आत्मा। राइट, हम सब बेहद की आत्मा है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा रिमेम्बरेंस, सबसे बड़ी अनुभूति है कि हम बेहद की आत्मा है। ठीक है, ये एक शब्द नहीं, ये अनुभूति है। राइट। जैसे एग्जाम्पल आपको दूं कि गीता के शब्द जो है वो भगवान कृष्ण के शब्द थे, तो वो शब्द उनके थे। ठीक है, तो अब हमें ये करना चाहिए कि जब शब्द उनके थे, ठीक है, तो अनुभूति भी हमारी अब होनी चाहिए, वो शब्द हमारे होने चाहिए। राइट। तो मैं बेहद की आत्मा हूँ, ये शब्द पे हमें उसको संपूर्ण स्वीकार करना चाहिए, हमें संपूर्ण अनुभूति होनी चाहिए, है ना। ये शरीर हो या ना हो, लेकिन जो मेरी आत्मा है वो बेहद की है, इनफाइनाइट की है। ये जीव जो है, ये जो मेरी आत्मा है, परम लाइट परम प्रकाश की, इस धरती लोक की नहीं है, हम इस पृथ्वी लोक के नहीं हैं। ये संपूर्ण विश्वास होना चाहिए, है ना? वो जो शब्द गीता के, वो गीता के नहीं, वो शब्द हमारे खुद के होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड अनुभूति। राइट। आप जैसे कहो कि उस व्यक्ति को मैं जानता हूं, है ना, मैं उसको मानता हूं और जानता हूं, दोनों में अंतर है। तो हमने आत्मस्वरूप को सुना है, परंतु उसको धारण नहीं किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक एक पल, एक एक सेकंड जो है, हमारे शरीर के एक एक सेल के अंदर वो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि मैं एक बेहद की आत्मा हूं। राइट। मैं इस धरती लोक की नहीं हूं। राइट। मैं परम लाइट परम प्रकाश की आत्मा हूं, मैं अविनाशी आत्मा हूं, मैं परम प्रकाश परम तेज से बनी हुई आत्मा हूं। इस शब्द पे हमें सिर्फ भरोसा नहीं, हम वो शब्द बने, हम है और उसकी अनुभूति हम बढ़ाएं। राइट। तो जैसे कोई व्यक्ति मरता है तो बोलते हो वो तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा तो ये है, आत्मा तो वो है। मरने के बाद ये सब बातें बोली जाती है, परंतु जब वो होता है तब ये बातें ना उससे याद कराई जाती है, ना उसको अनुभूति कराई जाती है। अगर वो बात भी करे आत्मा परमात्मा की, तो उससे 100 फुट दूर रहते हैं लोग। राइट। तो ऐसी तरह हम देह भाव में तो बहुत चले, हमने सबके शरीरों को तो बहुत देखा, शरीरों से बहुत पूछा, हाँ जी कैसे हो, कैसी है तबीयत, है जी, क्या हाल चाल है, खाना पीना कैसा चल रहा है, बारिश वगैरह आ रही है कि नहीं। ये फालतू की बातें तो बहुत हुई, परंतु आत्मा के ऊपर कभी फोकस किया कि हाँ जी आपकी आत्मा कैसी है, आपकी आत्मा की स्वरूप कैसा है, आपकी आत्मा की स्थिति आपको याद है कि नहीं, आप आत्मस्वरूप हो कि नहीं। ये बात तो हम किसी से करते नहीं। मैं यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि देह बुद्धि में हम फंसे हुए हैं, हमने आत्म भाव में अभी तक हम नहीं आए। हम जीवन में हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार जब हम ये संकल्प करते हैं कि मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं इस धरती लोक का नहीं हूँ, तब वो अनुभूति स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है ना। जब आप उसको स्टार्ट बिलीव करना शुरू करते हैं, आप एक अपने पहले तो आप अपने इमेजिन में लेके आएंगे और फिर आप उसको स्वीकार करेंगे। राइट।
जैसे कोई आपको कोई कोई किसी को गधा बोलता है तो वो होता नहीं है, परंतु वो मान ले तो उस शब्द से कितनी बड़ी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि उसने मुझे ऐसा कहा। परंतु भाई वो हमारी वो स्वरूप है ही नहीं, हम वो स्वरूप है ही नहीं। हम बेहद की आत्मा है, हमारा बेहद का स्वरूप है, बेहद की लाइट है, बेहद का हमारा प्रकाश है। तो जो हमारी जो आत्मा की अनुभूति है उसको बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएं? तो उसके लिए आपको अभ्यास करना होगा, है ना। ज्ञान सुनना होगा, योग करना होगा, सेवा करनी होगी, धारणा लेनी होगी, ज्ञान स्वरूप बनना होगा। अब जो व्यक्ति शेड्यूल से नहीं चलते हैं, जो सिर्फ दिन में 5 मिनट या 10 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा योग करते हैं और वो कहे कि मुझे अनुभूति नहीं हो रही, तो भी डेफिनेटली नहीं होगी। आपको इसके पीछे फुल पुरुषार्थ करना होगा। बापूजी ने कहा 8 घंटे ज्ञान योग करो, 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे अपनी जॉब ड्यूटी करो, कर्मयोगी बनो, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा जो रियलाइजेशन है, जो हमारा सेल्फ बिलीफ है, जो हमारी आत्मा का जब हम अपनी आत्मा को ही नहीं जानते, आत्मा के ऊपर संपूर्ण विश्वास नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरे रचयिता कौन है, कहाँ है, और अब मुझे समय परिवर्तन से पहले जागृत होना है। जैसे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे सपने में कोई आपका गला दबा रहा है, हाँ जी, कोई आपको खूब मार रहा है लाठियों से। अब उस अवस्था से निकलना है तो क्या होगा, क्या करना होगा आपको, हाँ जी। अगर सपने में ये सब चीजें चल रही है तो वो सपना तोड़ के इमीडिएटली आंखें खोल के जागृत होना होगा, ठीक है। जब तक आप जागेंगे नहीं तब तक आप सपने से बाहर नहीं निकलेंगे। तो यहां कहने का मतलब यह है कि ज्ञान स्वरूप तो बने, ज्ञान सुन तो लिया लेकिन स्वरूप बनना है, धारणा बनानी है। यस आई एम, हम बेहद की सोल, मैं बेहद की सोल हूं, मैं बेहद की आत्मा हूं, राइट। तो इसके ऊपर अभ्यास करना है, निरंतर कर्म योगी का। yes. इसके ऊपर आपको फोकस करनी है, दूसरी सभी बातों को भूलो, है ना। उपनिषदों में तो यह भी कहा है कि ज्ञानी भी भटकते हैं, अज्ञानी भी भटकते हैं। तो अज्ञानी क्यों भटक रहे हैं? वो तो उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन ज्ञानी क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि ज्ञान सुना लेकिन ज्ञान समान नहीं बने, है ना। आत्मा की उस स्वरूप को धारण नहीं किया जो हम है, जो हम रियलिटी में है। आप बेहद के मंत्र को लगाइए, दिन में 2 घंटे सुबह शाम, मैं बेहद की परम परम आत्मा हूं, माँ का जो मंत्र है आप घर में लगाइए, चालू रखिए। आप अपने मन में सुबह शाम उसकी चैंटिंग करिए, जब तक आप देह बुद्धि से ऊपर ना उठ के आत्म बुद्धि पे ना आए, जब तक आपका बिलीव इतना स्ट्रांग ना हो जाए कि मैं बेहद की परम परम महान आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं लाइट और प्रकाश की आत्मा हूं। आप उसका अभ्यास करिए, आप ज्ञान सुनिए। बापूजी के ज्ञान सुनते 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 आप निर्संकल्प होने लगेंगे। उनके एक एक शब्द में वो एनर्जी है, वो लाइट है, वो प्रकाश है, राइट। वो प्रकाश आपको जागृत करेगा, वो लाइट आपको जागृत करेगी, उनकी एनर्जी आपको जागृत करेगी, क्योंकि वो कौन है और वो क्या है और वो क्यों है उसका एहसास होगा। आपको भी ये एहसास होगा आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप धरती पे क्यों हैं और आपको अब जाना कहाँ है, ये आपको एहसास होगा। तो ये धारण करना है, ज्ञान स्वरूप को धारण करना है। बार बार बापूजी ने समझाया, आप वो वीडियो जरूर सुनिए कि आत्म स्वरूप में परम लाइट की प्राप्ति है जी। तो आगे बढ़ते हैं। कब होगी सबको आत्मा अनुभूति? देखिए, किसकी कब होगी वो हम नहीं जानते, हम अपनी जानते हैं। मुझे पता है कि मेरी अनुभूति हो चुकी है, राइट। मैं किसी और को नहीं देख रहा हूं, क्योंकि सबके अपने कर्म बंधन है। कोई किस लेवल पे, कोई किस लेवल पे। ये सांप सीढ़ी का खेल है। कभी कोई आगे बढ़ता है, फिर सांप काटता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर माया पकड़ती है, फिर नीचे आ जाता है। तो सबकी छोड़िए, अपने ऊपर फोकस करिए, है ना। यही प्रॉब्लम है कि हम दूसरों को देख रहे हैं, हमें स्व को देखना है। आप और बाप, आप और आपके आत्मा के रचयिता, तब आपके आत्मा की अनुभूति और बढ़ेगी जब हम दूसरों को छोड़ के अपने पे फोकस करेंगे। हम कौन है ना? तो आपको जो बेहद का जो हमारा मंत्र है, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। जब तक आप ये अपने अंदर से बोलेंगे नहीं, तब तक शांति आ ही नहीं सकती, राइट। आपको बोलना होगा, मन से बोलना होगा। अगर मन भटक रहा है तो मुंह से बोलिए, अगर मुंह से भी नहीं, मन फिर भी भटक रहा है तो लिखिए। परम शांति मंत्र जो है वो
कागज और पेन लेके शुरू कर दीजिए, दिन में 100 बार लिखिए, 200 बार लिखिए, 500 बार लिखिए, देखिए आपका मन सीधा होता है कि नहीं, है जी। और निरंतर बनते जाइए, आपको कोई रोक नहीं सकता इस दुनिया में, आपको आत्मस्वरूप बने बिना कोई रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है। मन तो एक दिन में ही सीधा हो जाएगा, एक दिन खाना मत खाओ, उपवास करके देखो, मन एकदम सीधा हो जाएगा, है जी। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिनको आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होती, बार बार यही सोचते हैं कि आत्मस्वरूप की अनुभूति क्यों नहीं हो रही। तो उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता रहा हूं, उससे बाहर निकलने का रीजन मैं समझा रहा हूं आपको। अच्छा, अब आगे हैं, हम अपनी आत्मा को देख रहे हैं तो आत्मा किसको देख रही है। देखो ये प्रश्न जो था, ये उपनिषद गंगा के एक एपिसोड में कोई लेडी थी, उसने जनक राजा को पूछा था। उसका क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, हम अपनी आत्मा को देख रहे हैं तो आत्मा किसको देख रही है। देखो, मैं और मेरी आत्मा पहले तो अलग नहीं है, राइट। जब मैं अपनी आत्मा को देख रहा हूं तो आत्मा और वो एक कोई अलग एंटाइटी नहीं है, मैं ही वो आत्मा हूं। अब हम जब आत्मा भाव में आ गए तो हम शरीर को छोड़ दिया। इनके क्वेश्चन में ये है कि जब हम देह बुद्धि में होते हैं तब हम आत्मा को अलग समझते हैं, लेकिन मैं देह और आत्मा में एक ही हूं, परंतु अब मैं देह को नहीं, मैं आत्मा को देख रहा हूं। तो जब मैं आत्मा को देख रहा हूं तो वो आत्मा अपने आप को ही देख रही है, आत्मा स्वरूप की अनुभूति हो रही है। अब आप कोई दूसरे व्यक्ति को नहीं देख रहे, अब आत्मा किसी और चीज पे फोकस नहीं कर रही, क्योंकि आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके आत्मा स्वरूप में है, राइट। तो आत्मा अब किसी को नहीं देख रही, आत्मा सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर रही है, स्व की अनुभूति कर रही है, राइट। आत्मा खुद ही साक्षी दृष्टा बन के अब शरीर को नहीं देख रही, अपने आप को देख रही है। तो आत्मा अब किसी को नहीं देख रही, अपने आप को देख रही है, राइट। तो ये आपके क्वेश्चन का ये जवाब है। अगर हम आत्मा को देखने का अभ्यास करें तो आत्मा होने की अनुभूति होगी, क्यों नहीं होगी। अगर आप अपने आप को कोई एक, मैं आपको शब्द बोल सकता हूं जी, आप अपने आप को देवता मान ले, आप अपने आप को असुर मान ले, आप अपने आप को कुछ भी मान ले, आप उसको बार बार लगातार याद करते रहेंगे तो जो आप सोचोगे वही आप बनोगे। जो आपकी जैसी आपकी दृष्टि है वैसी आपकी सृष्टि बननी ही बननी है, राइट। तो हम आत्म स्वरूप के, हम अपने दिव्य स्वरूप को याद कर रहे हैं तो हम एक दिन बन ही जाएंगे, राइट। शरीर आत्मा को नहीं देख रहा, आत्मा शरीर को देख सकती है, ये आपके कमेंट लिखा है, परंतु हम यहां पे आत्मा स्वरूप को ही देख रहे हैं, है ना। क्योंकि आत्मा और शरीर, ये शरीर का जो आवरण है वो आत्मा पे लगा हुआ है, ये दोनों है एक ही, लेकिन हमने देह बुद्धि से उसको अलग समझा हुआ है। उसको हमें एक ही मानना है कि अब हमारी आत्मा एक ही है। हम जब योग में जाते हैं तो संपूर्ण जगत को भूल जाते हैं, पूरे शरीर को भूल जाते हैं, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा के ऊपर ही फोकस कर सकें, क्योंकि वही अंतिम सत्य है, वही परम लाइट, परम प्रकाश की है, वही अंतिम में परम गति को प्राप्त करने वाली है, वही अंतिम समय में अपनी दिव्य लाइट को निकालने वाली है। जब तक शरीर का आवरण है तब तक हम भूल भुलैया में रहेंगे, है ना। दूसरी बातों को सुन सुन के हम ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। बीके में 80 साल से सब आत्मा स्वरूप की अनुभूति कर रहे हैं। तो करना है, छोड़ना नहीं है, करते रहना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मन, बुद्धि, संस्कार, चेतना जैसे जैसे शुद्ध होगी तुरंत ही आपके अंदर ये बदलाव आएगा, ये परिवर्तन आएगा। अगर हम हर समय आत्मा को देखेंगे तो फिर परमधाम में आत्मा को कैसे देखेंगे। अब देखिए, हम अपने आप को देख रहे हैं, हम अपने आत्म स्वरूप को देख रहे हैं, ठीक है। तो जब हम परमधाम में जाने का जब हम संकल्प करते हैं कि मैं इस वक्त बेहद के परमधाम में हूं, तो मैं जो अपने आप को जो आत्मा देख रहा हूं, मैं परमधाम में भी यही स्टेज में हूं। अब वो परमधाम और ये धरती लोक, इसमें कोई अंतर नहीं है, आप समझ रहे। मैं ही पहले यहां था, अब मैं वही परमधाम में हूं, ठीक है। तो परमधाम में मैं ही अपने आप को देख रहा हूं, परंतु वहां का वायुमंडल बदल चुका है, लेकिन प्रोसेस तो वही हो रही है।
आप गर्म वाले रूम में बैठ के योग कर रहे हैं या ठंडे रूम में बैठ के योग कर रहे हैं, कर तो आप वही रहे हैं, लेकिन जगह और समय स्थल बदल चुका है, टाइम स्पीड और स्पेस बदल चुकी है, परंतु आप और आपका कॉन्शियसनेस वही है, आपकी चेतना का स्तर वही है। आप वही आत्मा की वही शक्ति से, वही लाइट की वही एनर्जी से आप उसको महसूस कर रहे हैं, चाहे आप परम धाम में हो, चाहे आप धरती लोक पे अपने घर में हो, लेकिन जो चीज आप अभी कर रहे हैं वही चीज आप परम धाम में कर रहे हैं। तो परम धाम और यहाँ के स्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परंतु हम जब संकल्प करते हैं तो हमारा संकल्प रूपी शरीर, हमारा दिव्य स्वरूप, दिव्य शरीर, वो परम धाम की अवस्था में पहुंच जाता है। परम धाम में जो अवस्था है वो अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं वहां पे, और करते हैं, राइट। उस समय के लिए, है ना, ये एक ऐसा अनुभूति है, जब हम अपने माइंड को उस कंडीशन में डाल देते हैं तो माइंड जो है मजबूर हो जाता है उस अवस्था की अनुभूति करने के लिए, ठीक है। तो ये माइंड की एक ऐसी अवस्था है, एक चेतना की ऐसी अवस्था है कि जब हम उसे सबकॉन्शियसली एक्टिव करना शुरू कर दें कि मैं बेहद के परम धाम में हूँ, मैं बेहद की परम लाइट में हूँ, मैं बेहद के परम प्रकाश में हूँ, तो जब हम ऐसे संकल्प करते हैं तो हम अपने अंदर की वो आत्मस्वरूप की पावर को एक्टिव कर देते हैं। जैसे पहले के समय में कुछ मंत्र बोले जाते थे तो वो शक्ति एक्टिव होनी शुरू हो जाती थी, जैसे वो मंत्र बोलते तो हाथ में शस्त्र आ जाता था। तो आत्मा की ही पावर से वो आत्मा ने वो मंत्र को जो है वो रियलिस्टिक बना दिया, मतलब भौतिक जगत का वो वस्तु वो धारण में आ गया, वो मंत्र की शक्ति भौतिक बन गई, है ना। तो हमारे यहाँ संकल्प की शक्ति, जो हमारा संकल्प रूपी शरीर है ना, वो परम धाम की अनुभूति को फील करना शुरू कर देता है, राइट। अगर आत्मा के प्रकाश को देखना जरूरी है तो देखिए, आत्मा तो परम प्रकाश, परम लाइट है, उसका मूल स्वरूप ही प्रकाश है ना। तो आप विजुअलाइज करो या ना करो, आत्मा का स्वरूप ही परम प्रकाश है। आप अंधेरा नहीं है, आप काली छाया नहीं है ना, आप पिंक कलर के नहीं, आप लाल कलर के नहीं है। आपकी आत्मा का मूल स्वरूप ही परम प्रकाश, परम लाइट, प्योर वाइट, प्योर एनर्जी है, राइट। आत्मा की जगह को थोड़ा गलत जगह देखे तो, एग्जैक्ट जगह न देखे तो, देखो आप आत्मा यहां देख रहे हो या इसके अंदर देख रहे हो, इसके सेंटर पॉइंट में देख रहे हो, ये सिर्फ एक जियोग्राफिकली ये हमारे शरीर में कहाँ उसका वास है ये दिखाने की कोशिश है। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ आत्मा देखो या यहाँ आत्मा देखो, ठीक। आपको ये बता दिया गया कि आत्मा यहाँ है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो भी संकल्प तो यही है कि मेरे भ्रुकुटी में मेरी आत्मा प्रकाशित हो रही है, ठीक है। अब आप इसको हृदय में देखें, वो आपकी मर्जी है। आखिर में आत्मा का ओरा इतना प्रकाशित हो जाएगा कि पूरा शरीर परम लाइट, परम प्रकाश का हो जाएगा। इस वक्त उस चीज का कोई मतलब नहीं है कि आत्मा आप यहां देखे या यहां देखे। तो मतलब यह है कि भाव को पकड़ना है, ठीक है, वो शब्दों को मत पकड़ो, रियलाइजेशन करना जरूरी है। यस, आत्म स्वरूप की इतनी प्रैक्टिस के बाद भी आत्म भाव नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा है तो कौन करेगा? आप ही को तो करना पड़ेगा। आप ऐसे सदमे में पहुंच चुके हैं, ऐसे सपने में पहुंच चुके हैं जहां दुख आपके आसपास है, तो तुरंत ही नींद तोड़नी होगी, तुरंत ही वो सपना तोड़ना होगा, तुरंत ही बाहर आना होगा, वो सपने की दुनिया से बाहर आना होगा जहां मन ने ही सब कुछ बनाया है, मन ही कसूरवार है, मन ने ही लोग पैदा किए, मन ने ही ऐसा वायुमंडल बनाया, मन ने ही लड़ाई पैदा की, मन ने ही विचित्र लोग सामने ले आए जिसको आप जानते भी नहीं हो, सोचा भी नहीं है, ऐसा सब कुछ मन का किया धरा है। उस सपने को आपको तोड़ना होगा। तो ये एक सपना है जो हम जी रहे हैं मृत्यु लोक का, रियलिटी कुछ और है। रियलिटी है परम सत्य, हम बेहद की परम लाइट, बेहद की परम प्रकाश है, ये रियलिटी है। तो ये रियलिटी के ऊपर फोकस करना है, मन की बातों को भूलना है। इसीलिए मैं बोलता हूं मन को शांत करो, बुद्धि को स्थिर करो, सॉरी, तो ज्ञान बढ़ाओ, शक्ति बढ़ाओ, पावर, लाइट, प्रकाश बढ़ाओ। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम उस मन की अवस्था को क्रॉस कर जाएंगे, हम चेतना की हायर स्टेज में हम पहुंच जाएंगे, तो आत्मा स्वरूप की अनुभूति होगी 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 और होगी। हर चीज को आत्मा से रिलेट करने की कोशिश करो, आपके हर डिसीजन को, आपके हर कर्म को, तो धीरे 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 आपको ये रियलिटी। अभी तो हम ये कह रहे हैं यार मेरे मन को तो बहुत अच्छा लगा, आपने फोन किया, मेरे मन को बहुत अच्छा लगा,
अब ये बोलो कि आपने फ़ोन किया, मेरी आत्मा को बहुत अच्छा लगा, मेरी आत्मा को ये बहुत पसंद है, ठीक है। तो वो चीज़ जो आत्मा को पसंद है उसके ऊपर फोकस करो। मन को तो बहुत खुश कर लिया है ना। पुराणों की बात मैंने कल भी बताई थी ना, 1000 बीवियाँ होगी तो भी मन खुश नहीं होगा। तो इसलिए भोग की बातें छोड़ो, है ना, इस धरती लोक की बातें छोड़ो, आत्मा की बात करो, आत्मा की फोकस करो, आत्मा पे लाइट बढ़ाओ, आत्मा पे प्रकाश लगाओ। बीके में 5 बार वो 5 बार या 6 बार आत्मा स्वरूप की ड्रिल कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। जहां पर भी जो चल रहा है, बैठ रहा है, तुरंत ही उस जगह पे वो बैठ जाता है और तुरंत ही 2 मिनट 5 मिनट के लिए अपने तुरंत ही आत्मा स्वरूप की अनुभूति करने लग जाते हैं। जो भी काम करते हैं इमीडिएटली स्टॉप कर देते हैं। वो एक ट्रैफिक ऐसा उन्होंने बनाया है कि जहां पर भी हो स्टॉप द ट्रैफिक एंड जहां पर भी हो आत्मा स्वरूप की अनुभूति करो। दिन में बहुत बार आपको ये रियलाइजेशन करना होगा, है ना। जितना आप अमृत वाला कर सके, आप जितना सुबह करें, यस, आत्मा स्वरूप की ड्रिल इसे बोलते हैं, राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपना सपना कब तोड़ेंगे, कब आप ये सपने की दुनिया से बाहर आएंगे, है ना। ये मन सर्जित माया है। जैसे ही माया आपके मन समेट लेगी, तुरंत ही आत्मा स्वरूप का आपका अभ्यास होगा। यस, ट्रैफिक कंट्रोल बोलते हैं उसे, यस, बीके के अंदर। तो ये स्वाभाविक है कि खुली आंखों से अटेंशन रखना और आत्मा पे अटेंशन रखना तो शायद पॉसिबल नहीं, फिर आत्मा भाव कैसे आए। तो इसीलिए देखो, अगर आप खुली आंखों से बैठे हैं, आप ऐसी जगह पे हैं, आप आंखें बंद नहीं कर सकते, तो मन में तो ये सोच सकते हो ना कि मैं परम लाइट हूँ, मैं परम प्रकाश हूँ, मैं बेहद की आत्मा हूँ। क्या ये पॉसिबल नहीं कि आपकी हर धड़कन आप ये संकल्प करें कि हे बेहद के परम पिता, हे बेहद के परम पिता, मुझे परम लाइट बना दे, परम प्रकाश बना दे, मुझे आत्मा की ओरिजिनल अवस्था बना दे, मुझे वो बेहद की परम लाइट प्रदान करे ताकि मैं बेहद के विश्व को बदल सकूं। क्या ये आप अपने मन में नहीं सोच सकते? क्या आप कर्म योगी बन के आप ये संकल्प नहीं कर सकते कि हे बेहद के परम पिता, मुझे मायाजीत बना दे, मुझे परम लाइट परम प्रकाश के बना दे, मेरी हर माया को मेरी बुद्धि से निकाले, मेरी बुद्धि को शुद्ध करे, मेरी चेतना का स्तर बढ़ाए, हर पल परम लाइट परम प्रकाश में मैं आगे बढ़ूं। क्या ये आप नहीं बोल सकते अपने आप को? क्या ये इसके लिए भी आपको कोई सपोर्ट चाहिए? सपोर्ट चाहिए तो आप ये वीडियो सुनिए। माँ का जो पूरा मंत्र है, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आप अपने अंदर ये चालू रखिए ना, क्यों बंद कर रहे हैं? इसको बंद रखोगे मतलब देखिए, जैसे भक्ति मार्ग में है कि नाम जप को इतना महत्व दिया गया है कि जैसे ही आपका भजन खत्म होता है, मतलब भजन करने के लिए बस वो राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 राम। तो ये क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया कि आपके मन का भटकाव खत्म हो, ठीक है। तो भजन करने को बार बार कहा जाता है। वहां पे राम वो जो मंत्र है उसका रटन करने को बोलते हैं। पूरे दिन माला फेरते हैं, माला फेरते हैं, क्यों? ताकि मन एक सेकंड भी बाहर ना निकले, वो व्यस्त रहे उसी नाम में। तो ऐसी तरह अगर आप आत्म स्वरूप में बहुत जल्दी पाना चाहते हैं तो ये मंत्र बेहद की परम मां शांति है, बेहद की परम मां शांति, कंटिन्यूस चालू रखिए अपने दिल दिमाग के अंदर। आपके हृदय की हर धड़कन खाली ना जाए, आपका हर थॉट खाली ना जाए। फिर देखो आत्मा स्वरूप कैसे नहीं होते। क्या आत्मा को हर पल देखने के अभ्यास से आत्मा भाव आएगा? 100% आएगा। जब आप दुनिया की कोई चीज को देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो आप सोचोगे वही आप पाओगे। अजपा जाप, एक सेकंड निरंतर किसी और को याद नहीं करना है। भौतिक जगत का कोई भी मनुष्य नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं, बस आप और बाप। यही है बेहद का ज्ञान, यही बेहद की शक्ति, यही है परम लाइट परम प्रकाश। यही हमारे जीवन का आखिरी लक्ष्य है। यस, अंतिम अनुभूति और प्राथमिक लक्ष्य, यही हमारा लक्ष्य है। अंतिम हमारी अनुभूति है। स्व परिवर्तन ही हमारे अंतिम लक्ष्य है। यही हमने करना है, आत्मस्वरूप की अनुभूति। सपने से तुरंत बाहर आ जाओ, माया की दुनिया से तुरंत बाहर आ जाओ। एकदम अपने आप को, अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने कॉन्शियस माइंड को, अनकॉन्शियस माइंड को जागृत कर दो, हिला दो उसे। इतना अभ्यास करो, अभ्यास किए बिना नहीं होगा। संपूर्ण विश्वास,
बापूजी के हर शब्द पे संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। बापूजी के वीडियो सुनिए, है ना। आप ये नियम बना दीजिए कि हमारे ग्रुप में जो भी रिवीजन के लिए वीडियो डाला जाता है वो जरूर सुनना ही सुनना है। कितने सारे 1500 वीडियो रखे हैं। क्यों रखे हैं? क्योंकि मन बातें भुलाता है, तो हम उसको याद करने के लिए, ज्ञान स्वरूप बनने के लिए। ये बात सच है कि हर पल हम योगी की अवस्था में नहीं बैठ सकते। 1 घंटे में हम हिल जाते हैं, है ना। तो हम ज्ञान का अभ्यास, बापूजी ने कहा ना वीडियो में, कि ज्ञान सुनते सुनते योग करें, है ना। संपूर्ण विश्वास के साथ ज्ञान सुनिए, योग करिए, सेवा करिए, है ना। सेवा कौन सी? विश्व कल्याण की। परम लाइट, परम प्रकाश दुनिया में फैलाए, परम महाशांति के वाइब्रेशन दुनिया में फैलाए। जो भी ज्ञान से इच्छुक है उनको थोड़ा सा समय दे के ज्ञान दे। जो भी हम कर सके वो सेवा है ना। तो जितना भी हम कर सके। और धारणा, तो धारण करना है। क्या धारण करना है? ये जो भी चीजें हम आज ने कही, ये सब कुछ धारण करना है। इसके सिवा कुछ भी धारण नहीं करना है। अगर ये धारण नहीं किया तो आपका ज्ञान एक दिन बुद्धि से निकल जाएगा, क्योंकि आपने वो अनुभूति नहीं की। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, चारों सब्जेक्ट पूरे होने चाहिए। तो यही है, धारण करना है। ज्ञान को भी धारण करना है, आत्मा स्वरूप को भी धारण करना है। हर पल मैं बेहद की परम परम लाइट हूं, मैं बेहद की परम परम प्रकाश हूं। हर पल मैं बेहद की परम परम महान आत्मा हूं। दुनिया को जो सोचना है सोचे, जो करना है करे। कोई भक्ति मार्ग में राम राम कर रहा है, कोई कृष्ण कृष्ण कर रहा है, सब अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, परंतु हम अपने स्वरूप को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें ये करना ही करना है। हर हालत में होगा ही होगा ही होगा, ना होने का कोई प्रश्न नहीं है। ऐसी कितनी आत्मा मैं दिखा सकता हूं जो ये कर चुकी है। तो इसीलिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन जब हम सपनों की दुनिया से बाहर आए तब, जब हम अपने मन की बनाए हुए जाल से बाहर निकल आए तब, है जी। तो बस हिम्मत रखे, आगे बढ़े। मन 1000 बार गिरा है, मन के अंदर बार बार संशय आए तो उसको हटाओ, है ना। वो हम कर सकते हैं, हमारी बुद्धि ये कर सकती है, मन में आए हुए संशय को हटा सकती है। ये इसके पास पावर है। तो संशय बुद्धि को हटाओ। मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, ऐसा मत बोलो। होगा होगा होगा, करना है करना है करना है ना। एकदम अदृढ़ निश्चय, जैसे माँ का निश्चय, गजब का निश्चय। इतने सालों से मैं उनके साथ हूं, मैंने उनके निश्चय की अनुभूति की है, मैं उनके निश्चय को देखा है। दुनिया का एक भी व्यक्ति उनको नहीं हिला सकता। इतना निश्चय, इतनी परम लाइट, इतना परम प्रकाश की अनुभूति। तो वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम तो डायरेक्ट उस अविनाशी के अंश हैं, तो हम क्यों ना कर सकेंगे? हम कोई धरती लोक की आत्मा थोड़ी ना है। अगर हमें ये विश्वास है कि हम जीवात्मा है तो फिर धरती पे ही रहने वाले हैं। हम बेहद की परम परम महान आत्मा है, तो ही हम यहाँ से निकल पाएंगे। हमारा संपूर्ण विश्वास होना चाहिए कि परम ज्ञान का जो बापूजी ने शब्द बताया, जो हमें वरदान दिए, जो हमें परम लाइट, परम प्रकाश वो हर पल दे रहे हैं, वो हमारे हर पल हमारे साथ है। और वो हमें लेने आए हैं और हमें लेके ही जाएंगे। करना क्या है? बस अपने अंदर की एक सिस्टम को एक्टिव करना है, अपने अंदर की एक नई रियलाइजेशन को एक्टिव करना है, एक नई पैटर्न शुरू करनी है, एक नई हैबिट शुरू करनी है। बहुत आसान है, हो जाएगा, कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है ना। बड़े बड़े लोगों ने नहीं किया, वो आप कर सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में, क्योंकि अब वो समय आ चुका है, है ना। अब वो समय आ चुका है जागृति का, परम जागृति का, क्योंकि समय सबको डंडा दे रहे हैं, सबको जगा रहा है। बस अब माया की दुनिया से बाहर निकलो, इस माया की दुनिया से, इस माया के अपने आप को समेट लो, माया को समेट लो, बुद्धि को समेट लो, है ना। तो ये बिल्कुल होगा, सबके साथ होगा। आज नहीं तो कल सब करेंगे इसका अनुभूति, है ना। 9 लाख लोग 80 सालों से वेट कर रहे हैं इस अनुभूति का। तो आप तो कभी कोई 2 साल से, 4 साल से, 6 साल से आए हैं, तो करिए। माँ 40 साल से बीके के अंदर ये कर रही हैं, है ना। तो आप भी करिए, आप अपनी शुरुआत कर दीजिए, है ना। शुरुआत करेंगे तभी हम पहुंचेंगे लक्ष्य तक। बेहद की परम शांति। बहुत धन्यवाद।